ओसीडी के चक्र को समझिए। आज के स्टूडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओसीडी के चक्र को हमें समझना होगा। क्या है ओसीडी का चक्र और किस तरीके से यह हमें उलझाता रहता है, इसको आज के स्टूडियो में हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ओसीडी में क्या होता है कि दखलंदाजी करने वाले विचार हमें आते रहते हैं। दखलंदाजी कि जिस तरीके का बिहेवियर हम चाहते हैं ना, उस तरीके का बिहेवियर कर नहीं पाते हैं। जैसे जो सामान्य व्यक्ति होगा वह मंदिर के आगे से निकलेगा तो उसे किसी तरीके की डर घबराहट कुछ भी नहीं होगा, परंतु एक ओसीडी सफरर मंदिर के आगे से निकलेगा तो उसको डर घबराहट बेचैनी पैदा होती है। ठीक है, उसको थॉट चलते हैं कि अगर मैं वहां गया तो ये होगा। ठीक है, डिस्टर्ब करने वाले विचार आ गए ना। एक सामान्य व्यक्ति को बोला जाता है कि आपको हॉस्पिटल में चलना है, ये करना है, वो करना है, वह जाएगा। एक ओसीडी सफरर को बोला जाता है तो उसको डर घबराहट बेचैनी होगा कि वहां जाऊंगा, मेरे को ये फोबिया हो सकता है, मेरे को वहां कीटाणु फैल सकता है, मेरे को ये हो सकता है, रास्ते से मैं जाऊंगा वहां मुझे गंदगी फैल सकती है, वहां मुझे छींटे लग सकते हैं, मैं ट्रेन में बैठकर जाऊंगा, पता नहीं सीट पे कौन कौन बैठा होगा। ये सब चीजें चलती है उनकी। तो जो मैं बोल रहा हूं ना कि दखलंदाजी वाले विचार ओसीडी सफरर को सबसे पहले प्रताड़ित करते हैं। अब यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से उसको चिंता पैदा होती है कि अगर मैं वहां गया, मंदिर के आगे से गया और वहां मैंने मत्था नहीं टेका, मैंने मन्नत नहीं मांगी, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, तो फिर मुझे प्रॉब्लम होगी, मुझे पाप लगेगा। अगर मैं ट्रेन में बैठ करके कहीं गया या बस स्टैंड पे रुका, पेशाब करने के लिए टॉयलेट यूज किया, तो वहां से मुझे गंदगी फैल जाएगी। अगर मैंने चेकिंग नहीं किया तो ये हो जाएगा। अगर मैं वहां गया तो रास्ते में किसी ने मेरा पर्स छीन लिया तो ये हो जाएगा। अगर मैं अपने फादर या किसी के साथ भी अगर XYZ जाती हूँ तो रास्ते में कहीं मारपीट ना हो जाए, मारपीट में मुझे भी न पीट दे। ऐसे थॉट चलते हैं ना, ये सब थॉट चलते हैं इसके अंतर्गत। तो इस बात को आपको समझना है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब इस तरीके की आपको चिंता पैदा होती है ना, फिर आप क्या करते हो कि टेम्पररी सॉल्यूशन की तरफ जाते हो। टेम्पररी सॉल्यूशन कौन सा है? कंपल्शन। ये कंपल्शन है ना, इसको जो ओसीडी सफरर है उसको बहुत राहत मिलती है कि अगर 5 बार गिन करके थूका, हाथ धोया, ये किया, वो किया, ये तो बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन है। परंतु हम इसको क्या बोल रहे हैं? टेम्पररी सॉल्यूशन। टेम्पररी सॉल्यूशन जो आपका सब निर्मित है। ठीक है ना, टेम्पररी सॉल्यूशन है ये। आपको एक टाइम के लिए राहत देता है, परंतु अगले टाइम ये आपको राहत नहीं दे सकता। तो ये है टेम्पररी सॉल्यूशन। अब जो आपका टेम्पररी सॉल्यूशन है वह थोड़े टाइम के लिए तो आपको राहत दे देता है, थोड़े टाइम के लिए तो आपको बहुत खुशी मिलता है इससे, चलो निपटे। मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ ना, मैं उनको टिप्स ट्रिक्स देता हूँ कि आपको जब थॉट आए तो आप ये अप्लाई करो, जब कंपल्शन करने जाओ तो ये अप्लाई करो, जब ये करने जाओ तो वो पता है क्या करते हैं, एक बार तो किया, उसके बाद में वो उसको अप्लाई नहीं करते। तो मैं अगली बार आके मेरे को बताते हैं, मेरे को कल ऐसा हुआ, मेरे को कल वैसा हुआ। मैं पूछता हूँ वो सब चीजें ठीक है, तो केस हिस्ट्री में आपने मेरे को पहले ही बता रखा है कि आपको ये हुआ, आपको वो हुआ। मैं ये सुनना चाहता हूँ कि जब आपको ये हुआ, वो हुआ, तो आपने क्या किया, करना क्या था? उस टाइम क्या होता है? उस टाइम तो फिर वही होता है। क्या होता है उस टाइम? तो वही होता है जो हम करते हैं। क्या करते हो? कंपल्शन करते हैं। मैंने समझाया, मैंने बताया, मैंने ये किया, मैंने हाथ धोया, मैंने मन्नत मांगा, मैंने माथा टेका, मैंने ये कर दिया। अब यही तो बात समझनी है, चेन ब्रेक कैसे होगी इसकी? चेन ब्रेक कैसे होगी इसकी? वो तो आप टूटने ही नहीं दे रहे। दूसरा, आपको जो सॉल्यूशन दिया गया है आप उस पर विश्वास नहीं करके अपने खुद के टेम्पररी सॉल्यूशन पे करते हो। वह किस लिए? कि मेरे को आज राहत मिल जाए, कल से मैं कर लूंगा, आज राहत मिल जाए, आज मैं ये कर लूं। आप YouTube पे इतने लोगों के वीडियोस देखते हो, हमारे भी देखते हो, और भी लोगों के वीडियोस देखते हो, उनके अंदर वह लोग सॉल्यूशन बताते हैं ना, बताते ही हैं, सभी बताते हैं। और आपके मन में भी आ जाता है कि हाँ आज इसका सॉल्यूशन मैं अप्लाई कर लूंगा या कर लूंगी। परंतु जब आप सॉल्यूशन अप्लाई करने जाते हो, थॉट आता है और कंपल्शन की तरफ बढ़ते हो, तो सोचते हो कि आज कंपल्शन कर लेते हैं, कल से अप्लाई कर लेंगे।
अगली बार आएगा तो अप्लाई कर लेंगे, वो अगली बार आपकी कभी नहीं आती और अभी तक तो आई नहीं है। ये यहाँ आप उलझे हुए पड़े हो। तो कंपल्शन जो है वह टेम्पररी है, इस बात को समझ लेना है। कंपल्शन टेम्पररी है और उससे जो राहत मिलती है वह झूठी राहत है, वह एक नेगेटिव राहत है। वो नेगेटिव राहत मानिए आप, क्योंकि अगर पॉजिटिव राहत होती तो फिर तो वो दोबारा करने की ज़रूरत ही नहीं होती, ठीक है ना। एक बार में ही समझ जाते सारी चीज़ें, तो बार बार भी तो करनी पड़ती है ना, वह भी समझे। वो भी एक नेगेटिव राहत है, वो भी कोई ओरिजिनल चीज़ नहीं है, वह भी नकली चीज़ है। और वह नकली चीज़ क्यों है? क्योंकि उसके बाद में फिर नकारात्मक विचार आता है और फिर वही चेन दोबारा से चलती है ना, दोबारा वहीं से ही चलती है जहां शुरू हमने किया था ना, वहां से दोबारा वही चेन चलती है। दखलंदाजी वाला विचार, फिर चिंता पैदा हुई, फिर कंपल्शन हुआ, फिर राहत मिला और फिर दोबारा से नेगेटिव विचार। ये चेन ऐसे चलती रहती है। तो यह है ओसीडी की चेन, ओसीडी का सर्कल। इसको आपने आज समझ लिया, ठीक है। अब इसको समझ के आपको क्या समझ में आया, मैं ये जानना चाहता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह नहीं है कि आपने ओसीडी के सर्कल को समझ लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ओसीडी के सर्कल को समझ करके आपने क्या समझा है, क्या समझा है आपने। तो जो भी आपको समझ में आया है ना, मैं पूछ तो नहीं रहा हूँ, परंतु जो आपको समझ में आया उसको अप्लाई कर दीजिए, बस आपको रिजल्ट मिल जाएगा। देखो हम भी आपके लिए लगे हुए हैं, आप भी प्रयास करिए, मेहनत करिए। क्या आपको अच्छा जीवन जीने का हक नहीं है? आप रोज उठते ही अपने आप से एक सवाल पूछा करिए कि क्या मुझे सारा जीवन ऐसे ही जीना है? क्या मुझे अच्छा जीवन जीने का हक नहीं है? अगर आपके अंदर से 1% भी आवाज आती है ना कि हाँ है हक अच्छा जीवन जीने का, तुम ऐसा जीवन नहीं जी सकते, उस दिन सीधा आना, ये जो फॉर्मूलाज हम बताते हैं ना, इन सब को उठा करके अप्लाई कर देना, ठीक है। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई करके तो देख लो। आपको तो प्रॉब्लम ऐसे ही हो रही है, ट्राई करके देख लो, क्या पता गलती से ठीक ही हो जाओ, गलती से ठीक ही हो जाओ। तो ट्राई करके देख लो ना, एक गलती करके देख लो ना, ठीक है। अगर आपकी पुरानी प्रॉब्लम है तो किसी के साथ जुड़ करके प्रैक्टिस करिए, अगर शुरुआती स्टेज में प्रॉब्लम है तो खुद से प्रैक्टिस करिए, आप बाहर निकल जाओगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।